भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन हो, रण जहां छोड़ना हो, सबके लिए सर्वहित में निज होत में तैयार रहा करो। कोई अपना ईगो नहीं है, खुश रहो भैया, मस्त रहो। हाँ, देश की प्रतिष्ठा हो तो फिर लड़ाई जाएगी गर्दन, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां वहीं लड़ा दिया जाएगा। परंतु ये छोटे से ईगो के लिए ये कुर्सी इनका कि ये कुर्सी इनका, अच्छा हम जिला पंचायत थे, हमको ये कुर्सी, और विधायक को ये कुर्सी, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये झगड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा हम 10 लाख रुपए दिया यहाँ के लिए और वो 5 लाख दे करके उसको उस सोफा पर, हमको इस कुर्सी पर, ये नहीं होनी चाहिए महाराज। ये बड़ी छोटी बात है, बड़ी क्षुद्रता की बात है। इतने विराट भागवत का श्रवण करने के बाद, इतने विराट श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपनाने के बाद ऐसी क्षुद्र विचारधाराएं हमें ही कष्ट देंगी। देश का कुछ नहीं बिगड़ना, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ना, हमारी जिंदगी तकलीफ में गुजरेगी। तुम सुधरोगे, आनंदित रहोगे, तुम्हारे बच्चे प्रसन्न रहेंगे तो देश में भी आनंद रहेगा और देश दुनिया का सिरमौर बन करके खड़ा रहेगा। अभी तो सपने हैं, पर सपना भी एक दिन पूरा हो जाएगा। भारत जग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, पहले और आज में अंतर दिखाई दे रहा है। और इस मन से एक और बात कह दे रहा हूँ, जो सनातन की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो वास्तव में ठाकुर के अनुसार शासन चलाना चाहे, तो पीछे मत हटना ये बोल के कि धर्म और राजनीति का मेल नहीं हो सकता। अनपढ़ गंवारों की तरह बात मत किया करो। धर्म की पुत्री है राजनीति। तुम्हारी पूरी पढ़ाई ठीक से अभी हुई नहीं है शास्त्रों की, इसलिए जानते नहीं हो। राजनीति अलग नहीं है, धर्म की बेटी है राजनीति। और प्रत्येक धार्मिक मनुष्य को अपनी बेटी को सुखी करने के लिए आगे आकर के सच्चे राजाओं का, प्रशासकों का चुनाव करना चाहिए। अलग अलग क्यों रहेंगे? तो दाऊ दयाल में जो शरबत बनता है ना बढ़िया घोंट के, वैसे ही धर्म और राजनीति को घोंट देंगे एक में महाराज, और प्रसाद पाएंगे। अलग अलग क्यों रहेगा? धर्म अलग क्यों, राजनीति अलग? वही व्हाट डू यू मीन बाय राजनीति, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? बताओ राजनीति का अर्थ क्या होता है? वह नीति जिससे प्रजा के जीवन में उन्नति, आनंद और प्रेम लाया जा सके। तो क्या ये अधर्म से होगा या धर्म से होगा? ये धर्म से होगा। इसलिए धर्म और राजनीति सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो लोग नहीं समझते, इसलिए डरे रहते हैं। कल बताया था ना सांप्रदायिकता वाला। हाँ, तो वही बात है। अगर आंसर जान जाओगे अपने ऋषियों से, तो ऐसे छाती करके और लोगों से बातचीत करोगे ऐसे करके। अर्नब क्यों बोलते हैं? अर्नब क्यों बोलता है? बोला गुरुदेव जब टीवी पर आते हैं, गुरुदेव जब हमारे चैनल पर आते हैं, तो हम एंकर नहीं रहते, फिर हम श्रोता बन जाते हैं और केवल गुरुदेव को सुनते हैं, प्रश्न हमारे पास नहीं रह जाते। हमने जितने भी डिबेट्स किए इसी तर्ज पर किए। आप छोड़ो, एक मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि मैं बुरी बात बोलता नहीं, मैं गलत बोलता नहीं, मैं ईमानदारी की बात बोलता हूं। और आज भी एक एक मनुष्य जो भी भारत को प्रेम करता है, वो सब मुझसे प्रेम करते हैं। किसी से मेरा कोई ऐसा नहीं। सब कहते हैं अगर जाना हो तो गुरुजी के पास जरूर चले जाना आश्रम में। कितने आके गुम गुम के चले गए। आप ईमानदारी पर रहो, सत्य पर रहो, राष्ट्र के उन्नति के लिए अपनी भावना को बनाए रखो और आप चलते रहो सिंह की तरह गर्जना करते हुए। दाऊ दयाल का हल तो है ही अपने पास। प्रॉब्लम दुनिया देगी और हल हमारे दाऊ दयाल हमको देंगे। एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।